हेलो दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजनीतिक संस्कृति को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। अभी तक हमने जाना था कि राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए उस देश की राजनीतिक संस्कृति को समझना क्यों जरूरी है, साथ ही ये उसे कैसे प्रभावित करती है, और हमने जाना था कि उसकी विशेषताएं क्या है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए जानते हैं राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है इतिहास। दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति के निर्माण के अंदर ये जो ऐतिहासिक तत्व है यानी कि जो इतिहास है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इतिहास ही वो नींव है जिस पर किसी भी देश का जो ढांचा होता है वो खड़ा होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इतिहास के अंदर हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं हम उनसे सीखकर अपनी जो प्रेजेंट की संस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्था है, इन सभी चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि वो कैसी होगी। तो हम कह सकते हैं ये इतिहास एक नींव होती है एक देश की, जिस पर किसी भी देश का जो ढांचा होता है वो खड़ा होता है। और दोस्तों, अगर हम एक एग्जाम्पल लें और हम ब्रिटेन की राजतंत्र की व्यवस्था को देखें तो हम एक चीज़ कॉमन पाते हैं कि वहां के लोगों के अंदर ऐतिहासिक आधार पर राजा के लिए खूब आदर, सम्मान और श्रद्धा ये भावनाएं हैं। शायद इसी वजह से हम कह सकते हैं उन्होंने जो राजा का पद है वो अभी तक कायम रखा है। जैसे कि दोस्तों, अगर हम आज भी देखते हैं ब्रिटेन की यानी कि इंग्लैंड की जो जनता है यानी कि वहाँ के जो लोग हैं राजा का खूब सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, है ना। इसका क्या कारण है? इसका एक ऐतिहासिक आधार है, यानी कि इतिहास में जब से राजतंत्र की व्यवस्था ब्रिटेन के अंदर शुरू हुई होगी वहाँ के लोग राजा का सम्मान करते होंगे, है ना, आदर करते होंगे। तो उस ऐतिहासिक आधार पर आज भी लोग राजा का सम्मान करते हैं। और दोस्तों, हम भारत को भी इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि भारत के अंदर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं और जो महान व्यक्ति हुए हैं उनके जितने भी प्रतीक हैं, स्मारक हैं, उनके लिए हम आदर और सम्मान की भावना रखते हैं। हम जो भारतीय हैं, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, महान व्यक्ति हैं, उनके जितने भी प्रतीक हैं यानी कि जो सिंबल्स हैं और स्मारक यानी कि जो मूर्तियां हैं उनकी, हम उनके लिए आदर और सम्मान की भावना रखते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं भारत कई सालों तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा था, है ना। हम उपनिवेश रहे थे कई सालों तक। अब इसके कारण जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष था वो काफी लंबा था। हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के अंदर जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन महान व्यक्तियों ने अपना अपना योगदान दिया, उनके लिए आज भी हम भारतीयों के अंदर आदर और सम्मान की भावना है। अब इसका आधार क्या है? ऐतिहासिक है ना। इतिहास में हमारे साथ जो भी हुआ, जैसे कि हम उपनिवेश रहे, फिर हमारा स्वतंत्रता संघर्ष कितना लंबा था, उसमें कितने कितने महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, महान व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया, उनके लिए हम आदर और सम्मान की भावना रखते हैं। इसका भी जो आधार है वो ऐतिहासिक है। और दोस्तों, हम कह सकते हैं वर्तमान की पीढ़ी भावी पीढ़ी से बहुत कुछ सीखती है। जब भी किसी देश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत होती है यानी कि चेंज लाने की जरूरत होती है, तो वो इतिहास में हुई घटनाओं को ध्यान में रखकर, उससे सीखकर अपनी संस्थाओं, व्यवस्थाओं, नियमों, इन सभी चीजों को डिसाइड करते हैं कि वो कैसी होंगी। यानी कि हम कह सकते हैं इतिहास से सीखकर हम अपनी वास्तविक वर्तमान संस्थाओं का निर्धारण करते हैं, यानी कि डिसाइड करते हैं कि हमारी संस्थाएं कैसी होंगी, हमारी व्यवस्था कैसी होगी, हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो कैसे होंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, वर्तमान की जो पीढ़ी है वो इतिहास से बहुत कुछ सीखती है और इतिहास उसे प्रभावित भी करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, आज के समय के अंदर हमारे देश के अंदर सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है ना। इसके साथ ही साथ हम सभी लोगों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, कोई काले गोरे या किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। वो किस वजह से है? इसका जो आधार है वो ऐतिहासिक है। इतिहास में भी हमारे अंदर यही भावना थी, सभी लोग एक समान है, सभी धर्म एक समान है, और आज भी हमारे अंदर यही भावना है। तो दोस्तों, हमारे भारतीय समाज के अंदर लोगों के जो ये विचार हैं कि सभी धर्म समान है, सभी लोग एक समान है, हमारे बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये विचार हमें कहाँ से मिले हैं? इतिहास से, है ना। इसका जो आधार है वो क्या है? ऐतिहासिक। और आज भी हम इन विचारों को अपनाए हुए हैं, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास समाज की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है, साथ ही साथ उसको तय करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट है सामाजिक तथा आर्थिक विकास। दोस्तों, जो ये शब्द है विकास यानी कि डेवलपमेंट,
ये भी राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। देश की शिक्षा व्यवस्था, औद्योगिकरण, वैज्ञानिक तकनीकी विकास, ये जो सभी तत्व हैं मिलकर नागरिकों के राजनीतिक विश्वासों और मूल्यों को प्रभावित करते हैं। यानी कि उस देश में रहने वाले लोगों के जो पॉलिटिकल बिलीफ्स होते हैं और जो एथिक्स होते हैं उनको ये सभी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। क्योंकि जिस तरह का एक देश का सामाजिक आर्थिक विकास होगा उस तरह की उस देश की राजनीतिक संस्कृति होगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, औद्योगिकरण भी हो रहा है और वैज्ञानिक तकनीकी विकास भी हो रहा है। जब ये सब चीज़ें अच्छे से हो रही हैं तो ये नागरिकों के जो राजनीतिक विश्वास होते हैं यानी कि जो लोगों के पॉलिटिकल बिलीफ्स होते हैं उनको पॉजिटिव वे में इफेक्ट करेगा। और जिस तरीके का सामाजिक आर्थिक विकास उस देश में हो रहा होगा उस देश की राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। और दोस्तों मान लेते हैं एक समाज के अंदर यानी कि एक देश के अंदर निरंतर सामाजिक आर्थिक विकास होता है, यानी कि कंसिस्टेंटली वहां पर सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है, तो हम कह सकते हैं उस समाज की यानी कि उस देश की जो राजनीतिक संस्कृति है वो गतिशील है और विकासशील है। और अगर इसकी उल्टी स्थिति है तो हम कह सकते हैं शायद उस समाज की जो राजनीतिक संस्कृति है उसकी जो प्रकृति है वो अड़ियल है, यानी कि उस देश के अंदर उस समाज के अंदर अगर विकास ही नहीं हो रहा है किसी भी तरीके का सामाजिक या आर्थिक, तो जो उसकी राजनीतिक संस्कृति होगी वो भी वैसी होगी, वहाँ के लोगों के जो राजनीतिक विचार होंगे, विश्वास होंगे, वो भी वैसे ही होंगे। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है धार्मिक विश्वास। दोस्तों धार्मिक विश्वास भी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं, अपने अपने विश्वास होते हैं। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं हमारे देश भारत के अंदर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग विचारों, अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। एक व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएं अलग हो सकती हैं, दूसरे व्यक्ति की अलग हो सकती हैं, है ना। और ऐसे ही कई लोगों से मिलकर हमारा समाज बनता है और समाज में लोगों की जैसी धार्मिक मान्यताएं होंगी, जैसे विश्वास होंगे, उस समाज की हमारी राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। जैसे कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में जाना था हर एक देश के अंदर अलग अलग संस्कृति को मानने वाले, अलग विचारों, अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक उसी तरीके से हर एक देश के अंदर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उसी तरीके से उनकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं होती हैं, अपने अपने विश्वास होते हैं। सो जिस देश के अंदर जिस तरीके की धार्मिक मान्यताएं होंगी, जिस तरीके का धार्मिक विश्वास होगा, उस समाज की, उस देश की जो राजनीतिक संस्कृति होगी वो भी वैसी होगी। इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट है भौगोलिक आधार। दोस्तों हर एक देश की जो भौगोलिक स्थिति होती है, अवस्था होती है, यानी कि भौगोलिक रूप से वो देश कहाँ पर स्थित है, सिचुएटेड है, उसका उस देश की राजनीतिक संस्कृति पर काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की यानी कि यूएसए की, उसका जो दुनिया से अलगाव है और उसकी जो भौगोलिक स्थिति है और इसके साथ साथ उसके पास जो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है, यानी कि उसके पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, इन दोनों ही चीज़ों ने उसे विश्व शक्ति बनने में मदद की है। जैसे कि आज के वक्त में हम बात करते हैं अमेरिका एक सुपर पावर है, उसके क्या कारण है, तो जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, उसके पास जो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है, ये दो मुख्य कारण है जिसने उसे हेल्प की है। इसके साथ ही दोस्तों एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि ब्रिटेन एक द्वीप है और इसी द्वीपीय अलगाव के कारण वो अन्य देशों से सुरक्षित है। ब्रिटेन की जो भौगोलिक स्थिति है कि वो द्वीप है और बाकी सब देशों से अलग है, इसका उसकी राजनीतिक संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं ये जो भौगोलिक आधार है और जो एक देश की भौगोलिक अवस्था और स्थिति होती है कि वो देश कहाँ पर सिचुएटेड है, इसका उस देश की राजनीतिक संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है सामान्य संस्कृति। दोस्तों समाज की जो सामान्य संस्कृति होती है वो राजनीतिक संस्कृति का आधार स्तंभ होती है। इसके साथ ही साथ राजनीतिक संस्कृति समाज की सामान्य संस्कृति से ही संबंधित होती है, ठीक है, और वो उस पर निर्भर भी होती है और कभी कभी तो पूरी तरीके से उस पर आधारित हो जाती है। लेकिन जो राजनीतिक संस्कृति है वो समाज की संस्कृति का पार्ट होते हुए भी उससे अलग नहीं हो सकती। जैसे कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि राजनीतिक संस्कृति संस्कृति का ही पार्ट होती है। एक समाज की यानी कि एक देश की संस्कृति जैसी होगी उस देश की राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति पर निर्भर करती है, उस पर वो डिपेंड करती है, वो जैसी होगी
राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। इसके साथ ही दोस्तों, अगर राजनीतिक संस्कृति में लिया गया निर्णय सामान्य संस्कृति को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वह जरूर सफल होता है, लेकिन अगर इसकी विपरीत स्थिति होती है तो इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों, सबसे पहले राजनीतिक संस्कृति का मतलब जानते हैं। राजनीतिक संस्कृति का मतलब है एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो कि उस देश के अंदर रहने वाले लोगों के राजनीतिक विचारों और विश्वासों पर आधारित होती है। अब उस राजनीतिक व्यवस्था में यानी कि राजनीतिक संस्कृति में कोई भी डिसीजन लिया जाता है, अगर वो सामान्य संस्कृति को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वो जो डिसीजन है वो जरूर सफल होता है, लेकिन अगर इसकी उल्टी स्थिति है तो समस्या होती है। इसके बाद दोस्तों 6 पॉइंट है सामाजिक आर्थिक संरचना। दोस्तों, किसी भी समाज का जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा होता है वो राजनीतिक संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। जिस देश की सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं जैसी होंगी उस देश की राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। मान लीजिए एक देश की सामाजिक आर्थिक संरचना बहुत अच्छी है और वो विकसित स्थिति में है, जो कि ऑलरेडी विकसित है, तो वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति होगी वो भी बहुत अच्छी होगी और उसका विकास भी होगा। और अगर हम इसके विपरीत देखते हैं, किसी देश की सामाजिक आर्थिक संरचना कमजोर है तो उस देश की राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। इसके लिए हम एशिया और अफ्रीका को एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ का जो समाज है वो राजनीतिक संस्कृति को पूरी तरीके से नहीं अपना सकता, क्योंकि इन देशों के जो समाज होते हैं उसके अंदर जाति, लिंग, इसके आधार पर भेदभाव होता है। और दूसरी तरफ इन देशों की जो आर्थिक व्यवस्था होती है उसमें भी कई सारी समस्याएं होती हैं। इसके साथ ही साथ इन देशों की एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये विकसित देशों जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन जो इनकी व्यवस्था होती है राजनीतिक व्यवस्था, उसमें जो भी चेंजेस लाने होते हैं उसके लिए वो तैयार नहीं होते। यानी कि दोस्तों, एशिया अफ्रीका के जो देश होते हैं उनकी जो सामाजिक और आर्थिक संरचना है वो कमजोर है। सामाजिक संरचना में वहां पर भेदभाव होते हैं, आर्थिक संरचना में वो निर्धनता, आर्थिक असमानता, ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये अपनी व्यवस्था के अंदर यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें जो भी चेंजेस लाने की जरूरत होती है वो करने के लिए तैयार नहीं होते। सो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जिस देश की सामाजिक आर्थिक संरचना जैसी होगी उस देश की राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। अगर एक देश की सामाजिक आर्थिक संरचना गतिशील होगी, विकासशील होगी, तो उस देश की जो राजनीतिक संस्कृति होगी वो भी वैसी होगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों 7वां पॉइंट है विचारधाराओं का आधार। दोस्तों, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा फासीवाद, नाजीवाद, इन दोनों ही विचारधारा का लोकतंत्र की जो विचारधारा है उससे संघर्ष था। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के अंदर पूंजीवाद, साम्यवाद, इन दोनों ही विचारधारा में संघर्ष था। अब दोस्तों, इन दोनों विचारधाराओं का उद्देश्य क्या था, इनका गोल क्या था, यानी कि ये चाहती क्या थी। इनका गोल था यानी कि इनका उद्देश्य था अपनी अपनी राजनीतिक संस्कृति का जो प्रभाव है यानी कि जो इफेक्ट है पूरे वर्ल्ड में फैलाना, ताकि बाकी के देश इन विचारधाराओं को अपनाएं। दोस्तों, शुरू के अंदर देशों की जो विचारधारा होती थी उनमें कोई टकराव नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे हमारा जो विश्व है यानी कि जो वर्ल्ड है धीरे धीरे मॉडर्न होता जा रहा है, तो हमारी जो विचारधारा है उसमें टकराव शुरू हो गया है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें पूंजीवाद की, पूंजीवाद का समर्थक कौन था? यूएसए एक पूंजीवादी देश है ना। और भूतपूर्व सोवियत संघ की बात करें वो एक साम्यवादी देश था। तो इन देशों की ये विचारधारा और ये दोनों ही विचारधाराएं ये चाहती थी कि अपनी अपनी राजनीतिक संस्कृति यानी कि अपनी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार इस तरह से करें कि बाकी के देश भी इन विचारधाराओं को अपनाएं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो ये विचारधारा का तत्व है ये राजनीतिक संस्कृति का एक आधार बन गया है। यानी कि जिस देश की विचारधारा जैसी होगी उस देश की राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। जैसे कि हमने पूंजीवाद और साम्यवाद का एग्जाम्पल लिया, यूएसए एक पूंजीवादी देश है, उस देश की विचारधारा वही है, तो उसकी राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। ठीक इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो ये विचारधारा का आधार है यानी कि जो विचारधारा का तत्व है किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, आज के वक्त में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके बाद दोस्तों 8वां पॉइंट है राजनीतिक सहभागिता। दोस्तों, देश के नागरिकों के अंदर यानी कि देश के लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना का होना, देश की राजनीतिक गतिविधियों में उनका भाग लेना राजनीतिक संस्कृति का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना राजनीतिक संस्कृति का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दोस्तों, लोगों को राजनीति का जितना ज्यादा ज्ञान होगा यानी कि जितनी ज्यादा नॉलेज होगी
उसी तरीके के उनके राजनीतिक विचार होंगे, विश्वास होंगे, साथ ही साथ मान्यताएं होंगी। और फिर हम कह सकते हैं कि उस देश की राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। यानी कि दोस्तों, देश के नागरिकों में राजनीतिक चेतना का होना। राजनीतिक चेतना का मतलब होता है दोस्तों, लोगों को राजनीति के बारे में कितना ज्ञान है, उन्हें कितनी नॉलेज है। इसके साथ ही देश की जितनी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उसमें लोग कितना हिस्सा लेते हैं, कितना भाग लेते हैं, इस चीज का उस देश की राजनीतिक संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है कि उस देश की राजनीतिक संस्कृति कैसी होगी। सो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि लोगों की राजनीति के अंदर सहभागिता, लोग राजनीति के अंदर कितना हिस्सा लेते हैं, कितना भाग लेते हैं, उन्हें राजनीति के बारे में कितनी नॉलेज है, इस चीज का उस देश की राजनीतिक संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि राजनीतिक संस्कृति को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति को कौन से तत्व निर्धारित करते हैं। इस वीडियो के थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार की होती है। आई होप आपको इस वीडियो से इस टॉपिक को समझने में मदद मिली होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।